साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। एक सवाल है कि भगवान ने इस ज्ञान को गोपनीय से भी परम गोपनीय क्यों कहा है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि हम गड्ढे में क्यों गिरते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि गुरु शिष्य को केवल विचार क्यों देते हैं, आदेश क्यों नहीं देते। साथ ही यह भी बताएं कि क्या समस्त ज्ञान सिर्फ हमारे सूचनार्थ ही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, इसका वास्तविक अर्थ है दर्शन। बुद्धिमत्ता ज्ञान अंग्रेजी का शब्द फिलॉसफी भी ज्ञान है। सोफिया का अर्थ है बुद्धि। मैंने तुम्हें ज्ञान दीप प्रदान किया है, जिसकी सहायता से तुम अपना मार्ग खोज सको। ज्ञान की यही प्रकृति है। अज्ञान में हम सारी भूलें करते हैं, अंधकार में हम गड्ढे में गिर जाते हैं। यदि ज्ञान का प्रकाश हो तो हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। अतः हम जो खोजते हैं वह ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें समस्त ज्ञानों में गहनतम ज्ञान दिया है। गुह्य मतलब अत्यंत गहन, गहरे से गहरा। गोपनीय जो मैंने तुम्हें बताया उस पर विचार करो और स्वयं अपने कार्य की दिशा तय करो। गुरु आदेश नहीं देता कि शिष्य को क्या करना चाहिए। एक अच्छा गुरु आपको बता सकता है क्या सही और क्या गलत, क्या सत्य क्या झूठ। वह आपके मन में यह विचार डाल देता है। निर्णय लेना आप पर है, कोई अनिवार्यता नहीं है। अतः यह वास्तविक दर्शन है। किसी प्रकार की आदेशात्मकता नहीं या लोगों को किसी प्रकार की आचार संहिता को स्वीकार करने का दबाव नहीं। सुसंस्कृत लोगों को वस्तुओं की कुछ समझ ही पर्याप्त है। वे जानते हैं कि स्वयं के बारे में क्या निर्णय लें। इसलिए भगवान इस अद्भुत अभिव्यक्ति को काम में लेते हैं। जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। यह भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा की उच्चतम स्तर की शिक्षा का विचार है। सर्वप्रथम एक गुरु कोई शिक्षा नहीं देगा जब तक कोई मांग न करे। अनचाहा परामर्श आध्यात्मिक जीवन में नहीं दिया जाता, पर आदमी जबरदस्ती का उपदेश देता रहता है। जबरदस्ती का उपदेश आध्यात्मिक जीवन के लिए बेकार है। हमें उसे मांगना होता है, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं। इस श्लोक में हम इस विचार को देख सकते हैं। द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में हम इसका दूसरा भाग देखते हैं, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृपया मेरी समस्या पर मार्गदर्शन कीजिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं आपका शिष्य हूँ। वह कहता है, कार्पण्य दोषों पहत स्वभाव, मैं भ्रमित हो गया हूँ। यह संकीर्ण आसक्ति और विद्वेषों से टूट चुका हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है? इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए हे कृष्ण मैं विनती करता हूँ, कृपया बताइए मेरे लिए क्या शुभ है। मुझे परामर्श दीजिए, जो आप मेरे लिए उचित समझें निर्णय लीजिए और मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैंने श्रेष्ठतम बुद्धि में शरण ग्रहण की है, पर मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही। आपकी उच्चतर बुद्धि मेरी सहायता करेगी, कृपया मुझे शिक्षा दें। यह श्लोक गीता की शिक्षा का आरंभ है, लेकिन वास्तविक शिक्षा द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ होती है। एक गुरु तभी शिक्षा देना प्रारंभ करता है जब वह शिष्य को सुनने और स्वीकारने योग्य पाता है। इसलिए हमारी समस्त आध्यात्मिक परंपरा में हम पाते हैं, जब कोई गुरु के पास जाता है तो गुरु इन महान बातों के बारे में वार्तालाप नहीं करता जब तक हम इस विषय पर गंभीर न हो और जब तक हम प्रश्न न करें, उत्तर की प्रतीक्षा न करें। गुरु मौसम और अन्य बातों पर वार्तालाप करता है। बृहदारण्यक उपन्यास एक महान उपनिषद है। इस पर शंकराचार्य की टिप्पणी भी महान है। वे कहते हैं, शास्त्र और विज्ञान केवल सूचना प्रदान करते हैं, वे आपको कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करते। वे कारक नहीं हैं, वे केवल कहते हैं सत्य यह है और आप अपनी अभिरुचि और झुकाव के अनुसार इस पर चलिए। आधुनिक विज्ञान कहेगा आपका स्वास्थ्य इस प्रकार का है, इस प्रकार का भोजन आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा और उस प्रकार का भोजन आपको स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेगा। लेकिन विज्ञान आपको इस या उस प्रकार का भोजन ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं करता, यह आप पर है। अतः समस्त ज्ञान हमें केवल ज्ञापन देता है, सूचना प्रदान करता है। हमारा संवेदन इसे कार्य में परिणत करता है। शुभ या तटस्थ यह हम सबकी स्वयं की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ भगवान कृष्ण शिष्य को प्राप्त ज्ञान से उस प्रकार की व्यवहार की स्वतंत्रता दे रहे हैं जिसे शिष्य चाहता है और उचित समझता है। इस श्लोक का महान अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं
मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना श्रेष्ठ तुम्हें दे दिया है, तुम इसे स्वीकार करने या ठुकराने के लिए स्वतंत्र हो। यह शिक्षा की बहुत विलक्षण विधि है, जहाँ विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना, उस व्यक्ति को जंतु नहीं समझा गया, प्राणी नहीं समझा गया, मनुष्य समझा गया। वह स्वयं के बारे में निश्चित कर सकता है। श्रेष्ठ शिक्षक इस प्रकृति के होते हैं। वे विद्यार्थी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, वे विद्यार्थी को चुनाव की स्वतंत्रता तथा स्वीकृति तथा अस्वीकृति की स्वतंत्रता देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। एक बात बताएं कि क्यों भगवान इन गोपनीय वचनों को अपने प्रियजनों को ही बताना चाहते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है, प्रेय और श्रेय मार्ग क्या है? भगवान कहते हैं फिर से, मेरा परम संदेश सुनो जो सबसे अधिक गहन है, क्योंकि तुम सबसे घनिष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे वही कहूँगा जो शुभ हो। भगवान सर्वोच्च रहस्य बता रहे हैं। अब तक वह सर्वगुह्य तरम था, अब सर्वगुह्य तमम है। तरम उच्चतर है, तमम उच्चतम है। गुह्य तमम का अर्थ है अत्यंत गहन यानी रहस्यमय, जो तुम्हारे लिए हितकारी है, शुभ है। कठोपनिषद में प्रेय मार्ग श्रेय मार्ग के बीच अंतर का उल्लेख है। प्रेय यानी सुखद, श्रेय यानी लाभप्रद। प्रत्येक वस्तु जो सुखद है हो सकता है वह लाभप्रद न हो, अतः हितम और प्रियम में अंतर है। श्रेय वह जो हमें जीवन में उच्च विकास की ओर ले जाए, प्रेय वह जो सुखद है, आकर्षक है, उत्तेजना में है। अतः जो प्रेय है हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपितु श्रेय मार्ग के पीछे दौड़ना चाहिए। अंततो गत्वा वो हमारे लिए लाभप्रद है। यहाँ गीता में श्लोक में हित शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। तो भगवान कहते हैं इसलिए हितकारी वचन सुनो, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, मैं तुमसे रुचि रखता हूँ।